मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। आज हम आपको बुक पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। और आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का मीनिंग लिखा दिए थे और ऑथर के बारे में बतला दिए थे और कविता का थीम बतला दिए थे कि कविता क्या चीज़ पर आधारित है ना। लेकिन उसका समरी पढ़ाए नहीं थे और न बुक से पढ़ाए थे, है ना। इसीलिए इसको आज हम बुक से पढ़ाने जा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मीनिंग लिखाया हुआ था, ऑथर के बारे में बतलाया हुआ था और कविता का क्या चीज़ प्रसंग है वो भी बताया हुआ था, लेखक के बारे में बतलाया हुआ था। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है जो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है ना। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता लीव्स ऑफ ग्रास किताब से लिया गया है। लीव्स ऑफ ग्रास क्या था? तो वैसी किताब था जो जिसमें कविताओं का संग्रह था। लीव्स ऑफ ग्रास कविताओं का संग्रह था। ये सारे चीज़ को हम डिटेल में आपको बतला दिए हैं, पहले वाले वीडियो में देखिएगा, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है जो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। लीव्स ऑफ ग्रास है जो एक बुक का नाम है जो कविताओं का संग्रह है। इस कविता से यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से वॉल्ट व्हिटमैन हैं जो बतलाना चाहते हैं, है ना। हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हर एक मानव को इस जीवन में, जो हम लोग को जीवन है, जीवन में हर एक मानव को कैसे रहना चाहिए और कौन से हम लोग को समाज में और अपने जीवन में कौन से काम करना चाहिए। यानी वो हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि मानव जीवन में हम लोग को क्या करना है और हम लोग को जीवन कैसे जीना है, इसके बारे में बतलाना चाहते हैं। सोचो, है ना, कि आज हम लोग कविता और कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है रे बाबू कि चाहे वो किसी देश का राइटर हो, किसी देश का कवि हो, उसका एक ही मोटो रहता है प्रत्येक देश के कवि का, लेखक का, कि मेरे कविता को पढ़कर और प्रत्येक देश के लोगों के अंदर एक बदलाव हो। ऐसा नहीं हो कि भारत का कवि हो, भारत का लेखक हो तो सिर्फ भारत में ही लोगों के अंदर बदलाव हो। नहीं, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसी ताकत है एजुकेशन, शिक्षा, कि जिससे पूरे देश में बदलाव होता है। और ये बदलाव का काम, उसी काम को कौन किए? वॉल्ट व्हिटमैन किए, है ना। कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। वॉल्ट व्हिटमैन सोचो, अमेरिका के रहने वाले कवि, है ना, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो सिखा दिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए मानव को और क्या क्या जीवन में काम करना चाहिए। इसलिए जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं या शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मोटो होता है कि प्रत्येक देश में, है ना, प्रत्येक देश के नागरिक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव हो, है ना। हमारे कहानी पढ़ने से, हमारे कविता पढ़ने से, हमारे स्टेटमेंट से, हमारे विचार से, है ना। वही चीज़ को वॉल्ट व्हिटमैन है जो इस कविता के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए और हम लोग को समाज में कैसे रहना चाहिए, जीवन हम लोग को कैसे जीना है, उसी के बारे में वॉल्ट व्हिटमैन इस कविता के माध्यम से हर एक मानव को वो बतलाने की कोशिश किए हैं, चेष्टा किए हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इसका ऑथर के बारे में। पहले वाला वीडियो में पूरी डिटेल से बतला दिया गया है। कभी कहते हैं, पहला इसका पंक्ति है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कभी कहते हैं कि मैं अपना गीत खुद गाता हूँ और अपना आनंद खुद मनाता हूँ और जो मैं ग्रहण करता हूँ और जो मैं मानता हूँ और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो। यानी कभी कहते हैं कि मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ। तो गीत गाने का मतलब ऐसा नहीं है कि कवि हैं जो इस कविता में गाना गाते हैं, है ना। गीत गाने का मतलब खुशी का इजहार करना। यानी कविता में वॉल्ट व्हिटमैन ये कहना चाहते हैं, वो हम लोगों को बतलाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को बतलाना चाहते हैं,
है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम का मतलब ये हुआ कि वॉल्ट व्हिटमैन ये कहना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है ना, ये एक उपहार है, ईश्वर का दिया गया ये उपहार है ना। मानव जीवन दोबारा मिलेगा कि न मिलेगा न हम जानते हैं न आप जानते हैं। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि हर एक मानव को हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए, है ना, कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे समय हमारा अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग को कभी निराश नहीं होना चाहिए। वॉल्ट व्हिटमैन के आपके जीवन में पढ़े होंगे, वो कितने संघर्ष का सामना किए थे, है ना, लेकिन वो निराश नहीं रहते थे, वो हमेशा खुश रहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि हमसे सीखो, मैं हमेशा जीवन में खुश रहता हूँ, मैं कभी निराश नहीं रहता हूँ और इसी कारण मैं अपना आनंद खुद मनाता हूँ क्योंकि मैं जीवन से बहुत खुश हूँ। इसलिए वो हम लोगों को सलाह देते हैं, प्रत्येक मानव को सलाह देते हैं कि हमारा जीवन है जो ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है और प्रत्येक मानव को हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होते हैं, निराश होते हैं, वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप जीवन में तमाम उपलब्धि को प्राप्त तभी करिएगा जब आप खुश रहिएगा, क्योंकि आप जब खुश रहिएगा तभी आप जीवन में अच्छा काम कर सकते हैं, है ना, अच्छे तरीक़ा से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि निराश रहने वाला व्यक्ति, दुखी रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि हर एक मानव को चाहे समय कैसा भी क्यों न हो, हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशी मन से, हमें खुशी मन से अपने लक्ष्य को खुशी मन से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि देखो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं अपने जीवन से हमेशा खुश रहता हूँ, है ना, और मैं हमेशा इसका जश्न मनाते रहता हूँ क्योंकि मैं कभी निराश नहीं रहता हूँ। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन हम लोग को सलाह देते हैं कि कभी जीवन में निराश मत होना, हमेशा खुश रहना, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप जीवन में तमाम उपलब्धि और तमाम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब खुश रहने का मतलब ये नहीं है ना, कि हम सिर्फ अपना प्रोग्रेस किए। खुश रहने का मतलब ये नहीं हो कि हम आवश्यकता से अधिक सिर्फ अपना धन संचय कर लिए और ऐसे आराम के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन। खुश रहने का मतलब कि आप ऐसा काम कीजिए समाज के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए ऐसा काम कीजिए कि आप जब आपके काम से बहुत बड़ा समाज में, देश में, है ना, क्या हो, परिवर्तन हो, सब लोग सही रास्ता पर चले, है ना, आपके काम के अनुसार, आपके काम के करने का जो तरीका है, यानी आप ऐसा काम कीजिए जीवन में, है ना, ताकि आपके आने वाले जनरेशन, है ना, उस काम से, उस आपके वर्क से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। परिवर्तन कैसा? नैतिकता वाला, है ना, मानवता वाला। और जब आप जीवन में अच्छा काम कीजिएगा, है ना, ऐसा काम जिससे आपका समाज का कल्याण हो, समाज के लोगों का कल्याण हो, तो जब आपके लोग गुणगान को गाएंगे, क्योंकि समाज में बाबू आप भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति को गुणगान लोग गाता है ना, जो जीवन में अच्छा काम करता है। तो इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि खुश रहो, और खुश रहने का एक ही तरीका है कि जीवन में अच्छा काम करो। जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो इस समाज में जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग आपको प्रशंसा करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे, तो वो खुशी आपको पूरे जीवन व्यतीत होगा, उसका आनंद आप पूरे जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए वॉल्ट व्हिटमैन सलाह देते हैं कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हम आवश्यकता से अधिक धन को संचय कर लिए, हमने अपने आप को प्रोग्रेस कर लिए, नहीं, ऐसा काम करो जिससे समाज के लोगों का कल्याण हो। एक आम आदमी के बारे में सोचो कि एक आप प्रगति किए हैं तो आम आदमी का कैसे प्रगति होगा। जब आपके विचार से और आपके स्टेटमेंट से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जब सभी लोग आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे, वो खुशी,
बहुत बड़ी खुशी होता है जीवन में, और वही खुशी को वॉल्ट व्हिटमैन प्राप्त करना चाहते हैं, और वो हम लोगों को सलाह देते हैं कि जीवन में वो खुशी को प्राप्त करो, यानी जीवन में अच्छा काम करो। कहते हैं कि एंड भाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और कभी कहते हैं कि समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, है ना, लेकिन इस समाज में जो अच्छे लोग हैं उसके अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई के ग्रहण मत करो, है ना। हमारे समाज में देखिए, अगर वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जो समाज में अच्छे लोग हैं उसको अच्छाई को ग्रहण करिए, है ना। अब समाज में चाहे हमारे पेरेंट्स से क्यों ना हो, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे, बुराई को ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं, और इस तरह का काम कीजिएगा तो हमेशा अपने जीवन में खुश रहिएगा। कहते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कभी कहता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अरे तुम लोग क्यों चिंतित होते हो, जो जिस अंग से हम बने हैं वही अंग से तुम भी बने हो, जो अंग हमारे पास है वो भी अंग तुम्हारे पास है, इसलिए मानव तुम क्यों उदास रहते हो, तुम हमेशा खुश रहो, और खुश रहने के लिए समाज में अच्छा काम करो, नैतिकता वाला, मानवता वाला काम करो। इसलिए वो कहते हैं कि संसार में सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं, एक समान हैं, इसलिए हम लोग को किसी भी इंसान से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अंग हमारे पास है उससे अच्छे अंग आपके भी पास हैं, जो जिस अंग से हम बने हैं वही अंग से आप भी बने हैं। अरे मैं खुश हूँ तो हर एक मानव तुम लोग भी खुश रहो, खुश रहने के लिए अच्छा काम करो, नैतिकता वाला काम, मानवता वाला काम, क्योंकि संसार में सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं, इस संसार में सभी मानव एक समान हैं। इसीलिए हम लोग को जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। जब समाज के लिए, देश के लिए, मानव के लिए आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिलेगा। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि इस संसार में सभी मानव एक समान हैं, एक ही अंग के बने हुए हैं, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ, कभी कहते हैं कि मैं भटकते रहता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा को क्या चीज़ आमंत्रित करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन? कभी कहते हैं कि मैं आत्मा को आमंत्रित करता हूँ अच्छे काम करने के लिए, मैं आत्मा को आमंत्रित करता हूँ अच्छे काम करने के लिए, मैं आत्मा को आमंत्रित करता हूँ खुश रहने के लिए। आत्मा है जो हम लोगों को गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करता है और अच्छे काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। लेकिन वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि सुन लो मानव, हम लोग को हमेशा आत्मा को आमंत्रित करना चाहिए अच्छे काम करने के लिए, है ना। हम अच्छे काम करने के लिए हम लोग को आत्मा को आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि मैं भटकते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, टहलते रहता हूँ, लेकिन मैं आत्मा को अच्छे काम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसलिए वो प्रत्येक देश के लोगों को वॉल्ट व्हिटमैन सलाह देते हैं कि जो हमारी आत्मा है इसको अच्छे काम करने के लिए जीवन में प्रेरित करना, है ना, हमेशा खुश रहने के लिए प्रेरित करना। और खुशी हम तब मिलेगा जीवन में जब हम जीवन में अच्छा काम करेंगे, काम ऐसा हो नैतिकता वाला, काम ऐसा हो, है ना, मानवता वाला। इसलिए कभी कहते हैं कि अपने आत्मा को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना, खुश रहने के लिए प्रेरित करना, और खुशी हमें तब मिलेगा जब जीवन में हम मानवता और नैतिकता वाला काम करेंगे। कभी कहते हैं आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कभी कहते हैं कि आमतौर पर देखा गया है कि गर्मी के मौसम में घास पर जब कोई व्यक्ति लेटता है तो घास उसे चुभता है। गर्मी के मौसम में देखिएगा घास है जो नुकीला हो जाता है सूख कर, और उस पर जब आप बैठिएगा, विश्राम कीजिएगा तो घास है जो कांटा की तरह चुभता है। इसलिए कभी कहता है कि मैं इधर उधर भटकता हूँ, है ना, इधर उधर टहलता हूँ, भटकता हूँ, और जब गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास पर जब मैं लेटता हूँ तो मैं इतना जीवन से खुश रहता हूँ कि जब उस घास पर लेटता हूँ तो मुझे घास है जो, है ना, कांटा की तरह नहीं चुभता है, क्योंकि मैं जीवन से बहुत क्या हूँ,
खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे एहसास नहीं होता है कि मेरे जीवन में उस घास पर लेटने से मुझे कष्ट हो रहा है। यानी यह पंक्ति का कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग हर एक मानव जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, तो जीवन में कितना बड़ा भी संकट क्यों ना आ जाए उसको आसानी से आप सहन कर सकते हैं, उस संकट से आसानी से आप आगे निकल सकते हैं। जीवन में कितना बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप दुखित हो जाइएगा, आप निराश हो जाइएगा, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। वो समस्या को देख कर ही घबरा कर अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, आप लोग लक्ष्य को प्राप्त करने में वंचित हो जाइएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं इतना जीवन से खुश हूँ क्योंकि ये जीवन क्या है, एक वरदान है, गॉड गिफ्टेड है, और मैं कभी जीवन में निराश नहीं हुआ, है ना। वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मेरा बायोग्राफी पढ़ के देखो, मेरा जीवन पढ़ के देखो कि मैं किस समस्या से जूझा हूँ। आप देखे होंगे कि 14 साल की उम्र में ही वो किस किस तरह का काम किए, है ना, और वो तमाम उपलब्धि को प्राप्त करते हुए इतना बड़ा वो पोएट बन गए। तो कभी कहते हैं कि हर एक इंसान, अगर हर एक मानव खुश रहने के लिए सिर्फ सीख जाए, है ना, सिर्फ खुश रहने के लिए जान जाए, तो उसके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाएगा, कितना बड़ा भी समस्या आ जाएगा, तो उसको आसानी से वो हैंडल कर लेगा। इसलिए कभी भी इंसान को, कभी भी किसी मानव को निराश नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं घास पर भी लेट जाता हूँ तो गर्मी के मौसम मुझे घास अब सोचते नहीं होता, चुभवे नहीं करता है, पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में कष्ट आ गया, क्योंकि मैं जीवन से बहुत क्या हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। इसलिए कभी ये पंक्ति का मतलब यह हुआ कि अगर आप जीवन में खुश रहिएगा, हर एक मानव चाहे जीवन में उसका कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, और दुख में रहते हुए भी वो खुश रहता है, तो वो दुख से आसानी से वो निकल सकता है। इसलिए जीवन में कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। ये वॉल्ट व्हिटमैन हर एक मानव को समझाने की कोशिश किए हैं। कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कभी कहते हैं कि मेरा जुबान, शरीर का एक एक रक्त, है ना, इस मिट्टी और इस अमेरिका के वातावरण में, मैंने कभी कहते हैं कि मेरा शरीर का एक एक रक्त और मेरा जुबान, है ना, अमेरिका के लिए समर्पित है, क्योंकि इस मिट्टी में मैं जन्म लिया, यहाँ के वातावरण में मैं पला हूँ, इसलिए मैं अपने देश को कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरा शरीर का एक एक रक्त अमेरिका के लिए समर्पित है, क्योंकि वो वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ जन्म लिए थे, है ना, कहाँ के कवि थे, अमेरिका के कवि थे, इसलिए वो अपने मातृभूमि के, है ना, गाथा गा रहे हैं। इसलिए वो हम लोग को सलाह देते हैं, जितने भी हम लोग मानव हैं, कि अगर जीवन में उपलब्धि मिलता है, अगर तुम ऊंचाई के बुलंदी भी पर पहुंच जाता है, तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है कोई भी मानव, हम हो, आप हो, तो हम लोग को कभी अपने मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए, है ना। वही वॉल्ट व्हिटमैन यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जुबान, मेरा शरीर का एक एक रक्त अमेरिका के लिए समर्पित है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में मैं जन्म लिया, यहाँ के वातावरण में मैं पला हूँ, इसलिए मैं अपने देश को कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि कोई भी मानव जीवन में अगर वो सफल व्यक्ति बनता है, वो एक पॉपुलर व्यक्ति बनता है, एक सम्मानित व्यक्ति बनता है, और तमाम ऊंचाई के तमाम उपलब्धि को वो प्राप्त कर लेता है, शिखर पर पहुंच जाता है, तो वहां पर भी पहुंचने पर भी, जब हम तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, शिखर पर भी पहुंच जाता है कोई भी इंसान, तो हम लोग को अपने मातृभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए, अपने समाज के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। ऐसे करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा खुशी मिलता है ना। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमारे देश के कितने महापुरुष ऐसे थे जो अपने देश के लिए क्या रहते थे, समर्पित रहते थे। कहते हैं कि born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कभी कहते हैं कि मैं कैसे भूल जाऊं अपने मातृभूमि को भाई,
कैसे मैं अपने जन्मभूमि को भूल जाऊं? इस जन्मभूमि में मैं जन्म लिया, मेरे माता पिता जन्म लिए, मेरे माता पिता के माता पिता जन्म लिए, तो मैं कैसे अपने मातृभूमि को भूल जाऊं? इसीलिए आप लोगों को वॉल्ट व्हिटमैन हम लोगों को सलाह देते हैं कि अगर हम तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में सारे सुख सुविधा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, तो वहां पर पहुंचने पर भी हम लोगों को अपने मातृभूमि को कभी भूलना नहीं देना चाहिए। हम लोग को हमेशा अपने मातृभूमि के लिए समर्पित रहना चाहिए। सोचो वॉल्ट व्हिटमैन कितना बड़ी बात बोल दी है। इतने महान कवि और इतने दूरदर्शी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने देश को भूल जाऊं भाई। मैं यहाँ जन्म लिया, मेरे माता पिता मेरे यहाँ जन्म लिए, मेरे माता पिता के माता पिता जन्म लिए, तो हम कैसे इस मिट्टी को भूल जाएं? इसीलिए आज देखिए हम लोग क्या करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग को जीवन में सफल हो जाते हैं, जीवन में थोड़ी सी सफलता मिल जाता है ना, तो हम लोग मातृभूमि के साथ मातृभूमि को भूल जाते हैं, है ना, अपने जन्मभूमि को भी भूल जाते हैं। ऐसा देखने के लिए आप लोग को मिलता होगा, ऐसा आप लोग समाचार के माध्यम से या इस तरह की घटना को आप लोग सुनने के लिए भी मिलता होगा कि लोग हैं जो तमाम उपलब्धि को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने मातृभूमि को, अपने जन्मभूमि को भूल जाता है। जब सोचो कि वॉल्ट व्हिटमैन जो इतने तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया और वह अपने जन्मभूमि को भूला नहीं है। उसी प्रकार से वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं, हर एक मानव को वो सलाह देते हैं, रे बाबू, कि हम लोग जीवन में जितना भी ऊंचाई पर चले जाएं, है ना, तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लें, लेकिन हम लोग को अपने जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि आई नाउ 37 years old in perfect health begin। कभी कहते हैं कि अब मैं 37 साल का हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। यानी कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, यानी मैं नौजवान हूँ। और आप लोग जानते होंगे, आप लोग कहावत सुने होंगे कि नौजवान है जो देश का भविष्य होता है ना। आप लोग नौजवान व्यक्ति हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ही में से ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। तो उसी प्रकार से कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मानव का कल्याण करता रहूंगा। तो जीवन में खुशी तब मिलेगा रे बाबू, है ना, कि जब हम मानव हो के दूसरे मानव के बारे में सोचेंगे कि दूसरे मानव को कैसे प्रगति होगा, है ना। आप उस तरह से काम कीजिए बाबू कि समाज में रहने वाला जो सबसे नीचे पैदान पर रहने वाला व्यक्ति हो उसको लाभ मिले, वो भी शिक्षित हो, वो भी जीवन में आगे बढ़े। इस तरह का काम कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना प्रगति किए, अपना इतना धन संचय कर लिए, आपको सफलता मिला तो आप अपने आप में सिमट कर रह गए, तो वो खुशी कभी मिलेगा नहीं। उस तरह का खुशी वॉल्ट व्हिटमैन नहीं चाहते हैं। खुशी ऐसा हो कि आपको बोलने से, आपके प्रभाव से समाज में बहुत बड़ी क्या हो, बदलाव हो। आप ऐसा काम कीजिए जो समाज में जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग को लाभ मिले, वो सभी लोग जागरूक हों, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि मैं 37 साल का हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, यानी मैं जब तक जीवित रहूंगा मानव का कल्याण करते रहूंगा। इसलिए ये हमारा जीवन सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मोटो ये नहीं होना चाहिए कि भगवान हमको जन्म दिए तो तेजी से प्रगति करना है और अपने आप में सिमट कर रह जाना है। ये ऐसा नहीं करना है। इस तरह से आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगा। जीवन में खुशी तब मिलेगा जब आप समाज के लोगों के बारे में सोचेंगे। जीवन में खुशी तब मिलेगा जब आप मानव का कल्याण करने का काम करेंगे। इसलिए कभी कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं रुकूंगा नहीं, मेरा जब तक सांस चलते रहेगा तब तक मानव का कल्याण करता रहूंगा। इसलिए वो हम लोगों को सलाह देते हैं कि अरे मानव घर में हम लोग जन्म लिए हैं, तो जब तक जीवित हैं एक दूसरे मानव को कोऑपरेट करो, सहयोग करो,
ये जीवन का सबसे बड़ी खुशी है, ये जीवन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन जीवन का तब होगा जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरे मानव को मदद करने का काम करेंगे। आप लोग रजनीकांत का नाम सुने होंगे, साउथ का बहुत बड़ा एक्टर है ना। उसको जीवन में किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जीवन में खुशी तब मिलता है रे बाबू जब वो दूसरे मानव को वो भलाई करता है, अच्छा काम करता है। आज देखो ठेला पर गरीब गुरबा, फोचका बेचने वाला, गोलगप्पा बेचने वाला, है ना, फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति को, बहुत सारे गरीब गुरबा के बाल बच्चों को वो डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। वो मानव का क्या किया? कल्याण करने का काम किया। वो मानव का क्या किया? भलाई करने का काम किया। आज देखो उसका आनंद जीवन में कितना मिलता होगा। वो हमेशा 24 घंटा सेलिब्रेशन मनाते रहता होगा रजनीकांत कि आज मैंने मानव का कल्याण किया, आज मैंने मानव का भलाई किया। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। सहयोग सिर्फ पैसा से नहीं होता है। लोग सोच लेते हैं कि पैसा रहेगा तो ना कोऑपरेट करेंगे। हम सही रास्ता किसी को दिखाते हैं, सही सजेशन देते हैं, वो भी एक क्या है? सहयोग है। वॉल्ट व्हिटमैन देखो अमेरिका के कवि थे और हम लोग को पैसा दिए हैं कि अपने स्टेटमेंट से, अपने कथन से ये लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि जब तक हम लोग जीवित हैं हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और यही जीवन का सेलिब्रेशन है और यही जीवन का खुशी है। कहते हैं क्रिश्चियन स्कूल इन एवियंस रिटायरिंग बैक ए भाइल सफिस्ट एंड भाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कभी कहते हैं कि आज हमारे दिमाग में जाति को लेकर, धर्म को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें भर दिया गया है और ये बातें, इस बात को मैं भूल जाना चाहता हूँ और इसमें भूल जाना ही भलाई है। यानी कभी कहते हैं कि मैं किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, कभी हैं जो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। कभी कहते हैं कि आज हमारे दिमाग में जाति को लेकर, धर्म को लेकर बहुत सारे बात है जो भर दिया है समाज के लोग कि मेरे जाति का लोग है, मेरे धर्म का लोग है। और बहुत सारे समाज में जाति और धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं। ये विचार को बदल देना चाहिए। चाहे जौन देश के हम लोग रहने वाले व्यक्ति हों, जौन स्टेट के रहने वाले व्यक्ति हों, हमारे दिल में जाति और धर्म नहीं आना चाहिए। हमारे दिल में क्या आना चाहिए? मानवता आना चाहिए। कभी कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जाति और धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते पता नहीं है कब जवानी आया, कब बुढ़ापा आया। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करता हूं, मैं मानवता में विश्वास करता हूं। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन हम लोग को सलाह देते हैं कि जितने भी हम लोग गॉड गिफ्टेड इंसान हैं, जो हम लोग को ईश्वर ने एक उपहार के रूप में हम लोग को मानव घर में जन्म दिया है, हम लोग को किसी जाति और धर्म में विश्वास करने के लिए नहीं, हम लोग को मानवता में विश्वास करने के लिए यहाँ पर भेजा है ना। यहाँ पर हम लोग का उद्देश्य यह है कि हम लोग एक दूसरे आदमी को कोऑपरेट करें, एक दूसरे आदमी को सही रास्ता दिखाएं। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं जाति और धर्म में विश्वास नहीं करता हूं, इसको हम भूल जाना चाहता हूं। यानी कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास ना करके मानवता में विश्वास करते हैं। इसलिए वो हम लोग को भी सलाह देते हैं कि हम लोग को भी जाति और धर्म में विश्वास ना करके मानवता में विश्वास करना चाहिए। हम लोग की मदद से किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को लाभ पहुंचता है, मदद पहुंचता है, तो हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये न कि पूछना चाहिए कि तू कौन जाति के है रे, तू कौन धर्म के है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में देखो, बिहार राज्य में या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में आज लोग जाति और धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो देखो वहाँ का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक है जो क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। इसीलिए वॉल्ट व्हिटमैन सोचो कितना वो दूरदर्शी कवि थे। वो हम लोग को बहुत पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग को जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं चाहिए।
हम लोग को सिर्फ मानवता में विश्वास रखना चाहिए। हम लोग की मदद से सामने वाले व्यक्ति को फायदा पहुंचता है, सामने वाले व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है, तो उसे हमें कोऑपरेट करना चाहिए, उसे हमें सहयोग करना चाहिए। जाति और धर्म में विश्वास न करके मानवता में विश्वास करना चाहिए। हम वॉल्ट विटमन हम लोगों को सलाह देते हैं, बतलाना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जौन जाति का व्यक्ति हो, जौन धर्म का व्यक्ति हो, आपके पास वो मदद के लिए आया है, तो उसे सहयोग करो, उसे कोऑपरेट करो, मानवता में विश्वास करो, जीवन में नैतिकता वाला काम करो। इस तरह का काम कीजिएगा तो जीवन में हमेशा आप खुश रहिएगा और पूरे जीवन आप सेलिब्रेशन करते रहिएगा, आनंद मनाते रहिएगा। एक कवि का कहने का अर्थ था, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। और कभी कहते हैं कि मैं अपने आप में विश्वास करता हूं, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, मैं परवाह नहीं करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। और कभी कहते हैं कि मैं अपने आप में विश्वास करता हूं, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो। अगर मेरे सामने समाज में या किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत काम होता है, तो वहां पर मैं आवाज उठाऊंगा। यानी वॉल्ट विटमन कहते हैं कि इंसान को चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में गलत काम हो रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है, तो वहां पर हमें आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग तो ऐसा करते नहीं हैं। आज देखो आज समाज में बहुत सारे गलत काम होता है, लेकिन हम लोग अपना आंख मोड़कर चल देते हैं कि छोड़ो, हमारे साथ हो रहा है, हमारे परिवार के साथ हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं रहता। तो ये मानवता नहीं कहता, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हुआ, ये सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ये सिंग नहीं हुआ। इसलिए वॉल्ट विटमन कहते हैं कि इंसान को अपने आप में यकीन रखना चाहिए, चाहे वक्त हमारा कैसा भी हो, अच्छा या बुरा हो। समाज में अगर गलत काम हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ गलत काम हो रहा है, तो हमें वहां पर आवाज उठाना चाहिए। कहते हैं नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और लास्ट में वॉल्ट विटमन कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इतने शक्ति दिए हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं मानव का कल्याण करते रहूंगा, है ना। ईश्वर ने हमें इतने शक्ति दिए हैं, ताकत दिए हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मानव के लिए सोचता रहूंगा, अंतिम सांस तक मानव का कल्याण करता रहूंगा। इसलिए वॉल्ट विटमन हम लोगों को सलाह देते हैं, हम लोगों को निर्देश देते हैं कि अगर आपका जीवन में आप जीवन में तमाम उपलब्धि को प्राप्त किए हैं, आपके पास धन है, दौलत है, बल है, बुद्धि है, तो अपने धन, बल, बुद्धि का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए कीजिए, मानव का भलाई के लिए कीजिए। इस तरह का काम कीजिएगा तो आप पूरे जीवन खुश रहिएगा और पूरे जीवन आप सेलिब्रेशन मनाते रहिएगा, है ना। यानी लास्ट में वो कवि वॉल्ट विटमन कहते हैं कि भगवान ने हमें इतने शक्ति दिए हैं, इतने ताकत दिए हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मानव के लिए काम करता रहूंगा, मानव का भलाई करता रहूंगा। इसलिए वो हम लोग को भी सलाह देते हैं कि अगर किसी के इंसान के पास धन है, बल है, बुद्धि है, तो अपने धन, बल, बुद्धि का प्रयोग मानव के उत्थान के लिए करना चाहिए, मानव का कल्याण के लिए करना चाहिए। हम लोग को किसी जाति और धर्म में विश्वास ना कर हम लोगों को मानवता में विश्वास रखना चाहिए। ये कविता का कहने का सेंस था, मतलब था। बाकी हम लोग कल इसका समरी पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो में, है ना। ये आपको लाइन हिंदी कर दिए हैं। और हम लोगों को इस तरह से काम जीवन में करना चाहिए, इन्हें कि कविता सुने, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, है ना। इस तरह से हम लोग को जीवन में काम करो, तभी जीवन में आपका खुशहाल रहेगा और जीवन का मुख्य उद्देश्य मालूम चलेगा, है ना। ऐसे नहीं कि व्यर्थ जीवन को जाने मत दो, है ना। मानवता में विश्वास रखो और लोगों का कल्याण करने वाला काम करो, मानवता, नैतिकता वाला काम करो। यह वॉल्ट विटमन का कहने का मोटो था, व्यू था, उद्देश्य था। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।